फ्रेंड्स, अगर आपने अपने ट्रैफिक चालान को सेटलमेंट करने के लिए टोकन जनरेट कर लिए हैं, तो आज इस वीडियो में हम बात करते हैं कि आखिर लोक अदालत में जाने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्या प्रोसेस अपनाया जाता है टोकन मिलने के बाद में। फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट प्रदीप पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कानूनी बात। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं अपने चैनल पे इसी तरीके से लीगल से रिलेटेड और ट्रैफिक चालान से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूं, तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरीके से अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपने अपने ट्रैफिक चालान को सेटलमेंट करने के लिए टोकन जनरेट कर लिया होगा। अब बात करते हैं कि अगर आपने टोकन जनरेट कर लिया है तो आखिर में लोक अदालत में जाने के लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज होती हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें लेके जाना होता है और किस तरीके से हम चालान को सेटलमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने टोकन डाउनलोड किया होगा, कुछ इस तरीके से टोकन का पीडीएफ आपको मिला होगा। तो इस पीडीएफ की कॉपी को आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। पहले ही प्रिंट आउट निकाल के रखना है, क्योंकि कोर्ट में प्रिंट आउट की फैसिलिटीज कई बार नहीं रहती है, क्योंकि लोक अदालत का दिन रहता है सैटरडे के दिन, तो कई बार फोटो स्टेट प्रिंट आउट की दुकानें काम नहीं करती रहती हैं। तो आपको पहले से इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। याद रखें कि जितने टोकन हैं यानी जितने सेपरेट पेज हैं, हर एक पेज को सेपरेट A4 साइज में सिंगल साइड प्रिंट करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको बैक टू बैक प्रिंट करना है या एक पे दो प्रिंट करना, नहीं, सिंगल साइड में। ध्यान रखें, एक टोकन पूरे एक पेज पे आना चाहिए, ना तो दो पेज पे आना चाहिए, ना तो अलग अलग आना चाहिए। तो अब बात करते हैं, इसके अलावा प्रिंट आउट निकाल लिए तो अब क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको देखना है कि आपका जो चालान कटा हुआ है किस ऑफेंस के लिए कटा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको जो चालान कटा हुआ है विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कटा हुआ है कि आपने का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, तो याद रखें ऐसे चालान के लिए आपको वो डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाना है जिस चीज के लिए चालान कटा हुआ है। मान लीजिए उस टाइम के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, आपने बाद में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया है, बेशक चालान की डेट पे नहीं था, तो आप जो बाद में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए हैं उस ड्राइविंग लाइसेंस को ओरिजिनल अपने साथ जरूर रखें, ताकि आप कोर्ट को दिखा सकें कि ये मेरे पास उस समय ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, या उस समय ड्राइविंग लाइसेंस था मेरे घर पे था ये, या मैं बाद में बनवा लिया हूँ। इससे आपको वहां पे सहूलियत मिलेगी। जज साहब आपका अमाउंट यहाँ पे काफी हद तक कम कर देंगे। इसके अलावा मान लीजिए आपका कोई ऑफेंस है, वहां पे पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं था उस टाइम पे, आपने बाद में बनवा लिया है, या फिर इंश्योरेंस नहीं था, इंश्योरेंस आपने बाद में बनवा लिया, तो इन चीजों के डॉक्यूमेंट्स को साथ में जरूर रखना है। आपको गाड़ी की आरसी की कॉपी रखनी है ताकि आप दिखा सके कि यहाँ पे मेरे पास गाड़ी की आरसी की कॉपी है। और यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा उन डॉक्यूमेंट्स को ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों अपने पास में रखें। कोर्ट के रिकॉर्ड के लिए देने के लिए आप फोटोकॉपी रखें और कोर्ट को दिखाने के लिए ओरिजिनल अपने साथ जरूर रखें। इसके अलावा अगर आपका अपना खुद का चालान है तो आप खुद जा रहे हैं तो बिल्कुल अपनी आईडी प्रूफ साथ में रखें, ताकि आप कोर्ट को ये दिखा सके कि मेरी गाड़ी है, मैं ही गाड़ी का ओनर हूं। अपनी आइडेंटिटी के लिए आप चाहे तो वोटर आईडी कार्ड रख सकते हैं, आधार कार्ड रख सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस रख सकते हैं, कोई भी एक डॉक्यूमेंट रखें ताकि आप कोर्ट को दिखा सके। साथ ही साथ अगर आपकी किसी फैमिली मेंबर की गाड़ी है तो आप उन, अगर वो नहीं जा रहे हैं उनके बिहाफ पे आप जा रहे हैं, तो एक आप उनसे अथॉरिटी लेटर ले लें कि मैं इनको एथराइज कर रहा हूं अपने चालान को सेटलमेंट करने के लिए। साथ ही साथ अगर फैमिली मेंबर है तो वहां पे रिलेशन प्रूफ भी आप साथ में रखिए। एग्जाम्पल के लिए आपके फादर के नाम पे गाड़ी है तो अगर आप वहां पे आधार कार्ड दिखाते हैं तो वहां पे फादर का नेम आ जाता है, या इस तरीके से मदर के नाम पे गाड़ी है तो वहां पे जो वाइफ आप लिखा होगा और आपके आईडी प्रूफ में फादर ऑफ लिखा होगा वो मैच करना चाहिए, ताकि कोर्ट को ये पता चले कि हाँ आप जेन्युइन पर्सन हैं, कोई थर्ड पार्टी नहीं है। इसके अलावा अगर आप खुद नहीं जा रहे हैं, वकील साहब के जरिए जा रहे हैं, तो वकील साहब से आप बात कर लें। वकील साहब को पता होता है उनको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, कई बार अथॉरिटी लेटर की जरूरत होती है, कई बार वकालतनामा की जरूरत होती है और वकील साहब को अपना प्रोसेस पता होता है, तब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। लेकिन अगर आप खुद जा रहे हैं तो अथॉरिटी लेटर लेके जाएं, अपने आईडी प्रूफ जरूर साथ में रखें, अदरवाइज कोर्ट वहां पे आपसे ये चीजें मांग सकती है। अब बात करते हैं क्या चालान का प्रिंट आउट भी साथ में लेके जाना है। तो फ्रेंड्स, ये जो टोकन है निकला हुआ है दिल्ली ट्रैफिक चालान को सेटलमेंट करने के लिए, सिर्फ टोकन की कॉपी की रिक्वायरमेंट होती है, चालान की कॉपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है।
अब बात करते हैं, अगर आपका चालान जो है कटा हुआ है ओवर स्पीड के लिए, नो पार्किंग के लिए, तो ऐसे के लिए क्या हमें डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। फ्रेंड्स, ऐसे के लिए कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपने वहां पे गलती किया है, ओवर स्पीड किए हैं, तो उसका कोई सेपरेट डॉक्यूमेंट्स नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ आपको टोकन की कॉपी लेके जानी है और आरसी की कॉपी लेके जानी है, ताकि आपको पता रहे कि कौन सी गाड़ी के लिए आप जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको जाना है। ध्यान दें कि टोकन में कोर्ट की डिटेल दी गई है कि कौन से कोर्ट में आपको जाना है, कोर्ट रूम कौन सा है, ये टोकन में दिया गया होगा, कोर्ट आईडी दी गई होगी। कोर्ट आईडी से आपको पता चल जाएगा। कोर्ट कॉम्प्लेक्स में जब आप जाएंगे तो वहाँ फैसिलिटी सेंटर में वहाँ पे आपको मिल जाएगा, आपको लिस्ट मिलेगी कौन सी कोर्ट आईडी कौन से कोर्ट रूम में यहाँ पे दिया गया है, आप वहाँ पे जा सकते हैं। देखेंगे आपको टाइम दिया गया होगा। मान लीजिए आपका सुबह 10 बजे का टाइम दिया है तो आप 9:30 बजे पहुंचेंगे, और अगर 2 बजे का टाइम दिया है तो आप 1:30 बजे तक आप पहुंच जाएंगे। यानी कोर्ट के टाइम से कम आधे घंटे पहले आपको जाना है। तो इस तरीके से आप अपना वहां पे जाएंगे, जो भी कोर्ट स्टाफ रहते हैं आप उनको अपना टोकन की कॉपी देंगे, वहां पे सीरियल नंबर लगाया जाएगा, उसके बाद जज साहब के सामने पेश किया जाएगा। इस तरीके से आप अपने चालान का सेटलमेंट कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है, कोई सुझाव है, तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उस पर जल्द से जल्द जवाब देने के लिए या उस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।